हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को सेकेंड ईयर क्लास में फिजिक्स में जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब मैग्नेटिक चैप्टर जो चल रहा है उसके अंतर्गत किसी परमाणु की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसके कारण एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है। उस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो प्रोड्यूस होता है m, उसका फार्मूला आपको ड्राइव करना सिखाएंगे। तो जैसे इस तरह से एक कक्षा है इलेक्ट्रॉन की और यहाँ पर क्या है, प्लस में पॉजिटिव न्यूक्लियस है, नाभिक है, स्मॉल r रेडियस है इसकी, v वेलोसिटी है इसकी, ठीक। और जो मोमेंटम होगा j, वो I करंट फ्लो होती है तो IJ लिख देते हैं। और आप लोगों को यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन E स्टूडेंट E इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है और उसका मास क्या है, ME है। मास क्या है, ME है। तो भाषा में आप इंग्लिश मीडियम में भी लिख सकते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट एक्सीलरेशन एन इलेक्ट्रॉन इन of mass me and charge small e revolves in circular orbit of radius small r, तो around the nucleus and angular momentum of electron due to orbit motion is given by, तो J इक्वल टू फार्मूला वही J इक्वल टू फर्स्ट ईयर क्लास में जो बताया गया था वो MVR बताया गया था। तो हिंदी मीडियम में भाषा में लिख सकते हैं कि माना एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिसका द्रव्यमान ME है, R त्रिज्या है, स्मॉल v वेग से चक्कर लगा रहा है, तो इसका संवेग एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, जिसका सिंबल देंगे हम J, तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा, J इक्वल टू MVR होता है। बट इलेक्ट्रॉन का मास आपने क्या मान रखा है, ME रखा है मान। अब हम ये सर्कुलर मोशन के लिए टाइम पीरियड कैपिटल T मान लें तो, और वेलोसिटी स्मॉल v है, तो टाइम पीरियड कैपिटल T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई r अपॉन v। ये कहाँ से लिखा गया, वही सर्कमफ्रेंस अपॉन वेलोसिटी, समय बराबर दूरी बटे चाल, टाइम पीरियड एक चक्कर लगाने में लगा समय इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और 2 पाई r अपॉन स्मॉल v हो जाएगा। तो इससे आपको टाइम पता चल गया। अब आपको टाइम पता है तो इससे रिलेटेड करंट, जैसे इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो आपको धारा की, करंट की जो डिफिनीशन बताई गई है, तो करंट की डिफिनीशन क्या बताई गई है, I इक्वल टू Q बाई T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो उससे हम I इक्वल टू लिखेंगे स्टूडेंट, I इक्वल टू क्या लिखेंगे, I इक्वल टू स्मॉल e अपॉन 1 अपॉन टी, यानी आवेश बटे समय। अब आप लोगों को ये आवेश, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने आपको पहले ही बता दिया है कि स्मॉल e है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, स्मॉल e है। तो अब हम आपको ये बताएंगे, यहाँ वैल्यू लिखना, तो t की वैल्यू लिख दिया जाए यहाँ पर, तो t की वैल्यू अगर हम यहाँ लिख देते हैं तो क्या आ जाएगा फार्मूले में, और e की वैल्यू लिख देते हैं, तो t की वैल्यू लिखेंगे तो क्या आ जाएगा फार्मूले में, I इक्वल टू E और V अपॉन 2 पाई R, ऐसा लिखा जा सकता है। करंट जो होगी उसको इस तरह से EV अपॉन 2 पाई R लिखा जा सकता है। लेकिन अब ध्यान देना, हम बता रहे हैं आप लोगों को कि एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया की जो बात करेंगे, ऑर्बिट का जो सर्कुलर मोशन में ऑर्बिट है उसका एरिया कैपिटल A मान लिया जाए, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है M इक्वल टू IA होता है कि नहीं होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इक्वल टू IA होता है, और I
और ए का मान क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ए की वैल्यू क्या होती है, पाई आर स्क्वायर होती है। तो क्यों ना m इक्वल टू आई का मान ये लिख लिया जाए ई वी और अपान 2 पाई आर इंटू, अब यहां से कितना का पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, m इक्वल टू ई वी आर अपान 2, ये बचेगा। अब ध्यान देना, हमें लिखना क्या है कि ई वी अपान आर इंटू 2 मिला है, इसको हम, और जे से, जे कहाँ चला गया, जे यहाँ पर देखो भाई वी आर है और एम ई है और जे है, हम इस जे को यहाँ लाना चाहते हैं, किस तरह से जे ले आएंगे, तो क्यों ना हम इस वी आर की जो वैल्यू आए, इस वी आर की जगह पर यहाँ पर मान रख दे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले, तो इसका इक्वेशन नंबर ये 1 है। यहाँ से ध्यान देना बेटा, वी आर इक्वल टू हो जाएगा जे अपान एम ई, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, m इक्वल टू ई अपान 2 एम ई और इंटू क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया। ये है एंगुलर मोमेंटम, ये है टॉर्क्यू, ये क्या है, डायपोल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m, और ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डायरेक्शन की भी बात होती है। तो फाइनल फार्मूला क्या बन करके आएगा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो m ऐसे लिखेंगे, वेक्टर इक्वल टू माइनस ई अपान 2 एम ई ऐसे ब्रैकेट में इंटू जे, और ये देखो इसमें डायरेक्शन नहीं होती, मास में डायरेक्शन नहीं होती है, तो 2 है ही, तो वेक्टर m इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ई अपान 2 एम ई वेक्टर जे, वेयर जे इज एंगुलर मोमेंटम, m इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो आपने जो रिवॉल्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का है न्यूक्लियस के अराउंड, उसके लिए आपने क्या फाइंड कर लिया है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। थैंक यू छात्र।